प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बज़ाहिर लगता यूँ है कि लॉन्ग मार्च का मामला यहाँ पर खटाई पे पड़ गया है, जहाँ पर एक जानिब ये मुतालबा किया जा रहा है कि पीडीएम जो है यहाँ पर इस्तीफे जमा करे, लेकिन दूसरी जानिब पीडीएम की जानिब से ये मामला भी सामने आया है कि पीडीएम की क़यादत यहाँ पर ये भी जाती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आए वतन, और वतन वापस आने के बाद वो जो है यहाँ पर आके पीडीएम की क़यादत संभालें। लेकिन नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी ने उनके वतन वापस आने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है, और साथ साथ उनका यहाँ पर यह भी कहना है कि जिसने यहाँ पर नवाज शरीफ से बात करनी है वो पहले आकर मुझसे बात करे। तो बज़ाहिर लगता यूँ है कि पीडीएम जो है अंदर से यहाँ पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। अवाम इस सारे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ही लगता यहाँ पर यूँ है कि मुल्क की सियासत में काफ़ी गहमा गहमी नज़र आती है। अपोजिशन जो कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी, लेकिन अब लगता यहाँ पर यूँ है कि अपोजिशन के अपने अंदर ही यहाँ पर दरारें पड़ती जा रही हैं। अवाम की जानिब ज़रा चलते हैं और अवाम से जाकर सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह। ये बताइएगा कि ना इस्तीफे आ रहे हैं ना मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अस तो कहना मियाँ साहब को आना चाहिए। अस तो बहुत तंग हो गए, बीमारियां लग गई सानू, घर दी टेंशनां नाल के महंगाई इन्नी हो गई, इंतहा महंगाई हो गई है, कोई कहने वाला नहीं, कोई पूछना। लेकिन उनकी साहिबजादी मरियम नवाज ने साफ साफ कह दिया है कि मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे, उनकी जान को खतरा है। अपने मुल्क में किससे जान को खतरा हो सकता है? नहीं जी नहीं, अपना मुल्क तो अपना घर, कोई खतरा नहीं हो सकता। हाँ। मसला चाहिए कि अल्लाह के हुक्म नाल मियाँ साहब को आना चाहिए। की समझिए। और आपको ये लगता है आपको कि अपोजिशन को यहाँ पर इस्तीफे भी देने चाहिए कि नहीं? नहीं, मियाँ साहब आएंगे तो सारा कुछ सीधा हो जाएगा, तो इस्तीफे देना क्या? अच्छा, मियाँ साहब के वापस आने सब चीज़ें मजबूत हैं। सर ये बताइएगा कि ये जो अपोजिशन जमातें हैं वो तो यहाँ पर इकट्ठी हुई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, वो यहाँ पर इकट्ठी हुई थी महंगाई के ख़िलाफ़, लेकिन कल हमने देखा कि अपोजिशन की अपनी जमातों में यहाँ पर जो है फूट पड़ गई है। ना इस्तीफे आ रहे हैं ना मियाँ साहब आ रहे हैं, महंगाई तो वही की वही खड़ी है। बाजी मियाँ साहब आउन या ना आउन, हुकूमत हुण इमरान खान साहब दी। महंगाई का इन्हें सोचना, जिन्ने किन्ने वादे किए ने आवाम दे नाल, इन्हें सोचना। मियाँ साहब नूं ना सोचे, ये मियाँ साहब के पिछे पिया मैं पैसे कढाने ने। सारी आवाम इकट्ठी करो, आवाम का ही पैसा है ना, तो आवाम मियाँ साहब नूं चाहुंदी है। नहीं, वो तो आ ही नहीं रहे ना वापस, उनकी तो बेटी ने मना कर दिया है कि वो नहीं आएंगे। तुसी मेरी गल नहीं समझे, आवाम दा पैसा है ते तड़पण हो रहा है, ते आवाम जड़ी है मियाँ साहब वास्ते तड़पण रही है। कौन तड़प रहा मियाँ साहब के लिए यहाँ पर? मियाँ साहब आवे। हाँ जी, मियाँ साहब कौन तड़प रहा मियाँ साहब के लिए भाई? मियाँ साहब आते नहीं तड़प रहा। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿयाँ ਸਾਹਿਬ जे ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, कारोबार चलते थे, ਉਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। हर चीज ਹੁਣ कारोबार ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ बहुत ज़्यादा बाजी कर ਦਿੱਤੀ है। और ये मुझे बताया ना कि इस्तीफे भी तो नहीं आ रहे। पीटीएम जो जमात थी, अपोजिशन जो जमातें हैं, उनके अपने अंदर लड़ाई पड़ गई भाई। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। हाँ, 6 महीने हो गए ना मियाँ साहब की प्लेटा नहीं पूरी हो रही हैं। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਕਰਦੇ। मेरी बात तो सुनो। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ इमरान खान पूरियां करते, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤਰਸਣ ਡਈ ਤੇ ਮਰਨ ਡਈ। कह रहे आओ आके प्लेटा ਤੁਹਾਡੀਆਂ पूरी हो गई, आओ आके मुकदमे देखो आके। मेरी बात सुनो मैं भाई। इमरान खान की गल करन डया, तू प्लेटां वाले पासे नहीं, ले गया मेरी बेटा। बात सुने ना, वो जो बहाना था नवाज शरीफ साहब का, वो बीमारी थी, उसमें बीमारी इलाज के किया ऊपर था था ना। कि मैं बीमार हूँ, मुझे जाने दे, इलाज करवा के मैं आऊँगा। मियाँ साहब ਇਹਨੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਵਾਮ पूरा पाकिस्तान बीमार करता महंगाई ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜੇ ਯਾਰ? ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। मियाँ साहब ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ सिर्फ महंगाई ना होनी चाहिए है। अच्छा जी, यानी कि आवाम का मसला ना इस्तीफे है, ना आवाम का मसला ना मियाँ साहब है, आवाम का मसला यहाँ पर महंगाई है। महंगाई ठीक है, हाँ जी।
आप क्या महंगाई कहते हैं? इतनी हम कहते हैं ये पीटीआई की हुकूमत सही है, जबरदस्त काम कर रही है ये। अच्छा अभी जो है ना, हाँ जबरदस्त पीटीआई को हम चाहते हैं, पीटीआई वाले काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हम भी चाहते हैं पीटीआई की हुकूमत रह जाए, आगे भी 5 साल पीटीआई का हुकूमत अच्छा, करे। और ये ऑपोजिशन क्या करे फिर यहाँ पर? अपोजिशन क्या कर रही है? अपोजिशन पहले भी 10 साल हुकूमत किया है, 15 साल वजीर आजम रहा है, क्या किया है? अभी मजदूर आदमी हम ऐसे डीजी खान से आए हैं, इधर मजदूरी कर रहे हैं, हमको मजदूरी नहीं मिलता है, खाने का पैसा नहीं मिलता है। ये ऐसा क्या है? अभी मेट्रो चला दिया, मेट्रो हम क्या करेगा, हम गरीब बंदा मेट्रो में। अच्छा नवाज शरीफ में क्या है कि तुम लाहौरी जो है ना, तुम मेट्रो में ऐश करो, किराया लगाओ, तुम ऐश करो, आप भी नहीं आएगा वापस, कभी नहीं आएगा। लग जाएगी ना। नहीं कभी नहीं आएगा। आप मियाँ साहब को चुनो तो सही ना। यही तो मियाँ साहब ये तो वो काम मियाँ साहब, ये तो डिस्कस जी करो। यहाँ गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए क्या सोचा कि एक चलो सेकंड भाई। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ इस्लामाबाद ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਪੜਾਸੀ मेरी बात तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ सुनिए। ਤੋਂ ਇਹ सवाल पूछो ऑपोजिशन को ਉਹਨੂੰ क्या करना ਕਿਹੜੀ है? ਐਡੀ ऑपोजिशन परेशानी में आई खुद में लड़ाई पड़ गई मेरे भाई कल, ना इस्तीफे आ रहे हैं ना मियाँ साहब आ रहे हैं। मेरी मियाँ साहब को आना चाहिए। आना चाहिए, इधर आ जाए। लेकिन उनकी बेटी मरियम नवाज साहबा ये कहती है कि मियाँ साहब की जान को खतरा है पाकिस्तान में। किससे खतरा है भाई उनको? जाहिर सी बात है, उनको पता होगा ना, ये कोई ना कोई चाल होगी ना इनकी। उनके घरों में पहले जो फायरिंग हुई है, जो भी मसले मसाइल हुए हैं पीछे, उनको कोई खतरा होगा तो वो कह रही है तो ना। आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब बाहर हैं, वापस आ जाए? हाँ वापस आ जाए, वापस आना चाहिए वापस ना आना सबको? चाहिए, वापस आना चाहिए। वापस आकर फिर इस्तीफे देने चाहिए। नहीं, वो तो मैं ये कहूँगा उनको हुकूमत करनी चाहिए। हुकूमत नहीं, इस्तीफे देंगे तो पीटीआई की हुकूमत जाएगी तो करेंगे ना। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी जो है यहाँ पर अपोजिशन का क्या किरदार होना चाहिए? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਜੇ ਆਪੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਮੁਖਲਸ ਹੈਗੇ हाँ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਆਪ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ऑपोजिशन ने जेड़ा- कब सोचा आवाम के बारे में, जरा ये बताएं। ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ चले ਪਿੱਛੇ ਪਏ आगे बढ़ते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, ये आप मुझे बताएंगे ऑपोजिशन ने कब सोचा आवाम के लिए? अपोजिशन का तो कोई पता नहीं है, हमें सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत चाहिए। अच्छा वो, लेकिन मेरे भाई मेरे बात सुनो ना, हुकूमत तो तब आएगी ना जब वो वापस आएंगे, हाँ जी। इलेक्शन होंगे तब वो इलेक्शन वापस होंगे। आएंगे। मियाँ हमें साहब की इलेक्शन- बेटी ने कहा वो वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हम लेके आएंगे और भाई वो इंशाल्लाह। खुद नहीं आना चाह रहे, तुम कैसे लेकर आओगे? हम लेके आएंगे जैसे कैसे भी, लाओगे? जैसे भी हम लेके आएंगे। ਨਾ ਆਉਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ हाँ जी, ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਆ हुक्मरान नहीं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ भाई नहीं मियाँ करेंगे, साहब नहीं की कर बात सकता तो सुनो। फिर मियाँ साहब को बुला मियाँ के साहब दे खुद दे। नहीं वापस आना चाह रहे, कह रहे मेरी जान को खतरा है। तो उसकी हुकूमत तो आएगी ना, हुकूमत तो आ जाए शेर की। हाँ जी ਕਿਹੜੇ मेरी बात सुने। मेरी बात सुनो महंगाई मेरी नहीं बात तो सुने। 15,000 रुपये ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਚਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਓਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਹਨੇ 100 ਲਿਆ? ਸਾਲ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਲਿਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਏਡੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੋ 3 साल की भाई जान इस्तीफे कोई नहीं दे रहा। कोई एक भी सेकंड नहीं। रुक तो जाए। नहीं किस दौर में महंगाई नहीं हुई? इस्तीफे कोई नहीं दे रहा कोई यहाँ नहीं पर। दे किसी ने देने किसी ने भी नहीं ना देने पीटीआई ना कोई भी नहीं ना- देगा। ना पीपल्स पार्टी दे रही है, ना नून लीग दे रही किसी है। ने भी नहीं देगा। लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया नहीं भाई। लोग मुलतवी हो गया ना, वो तो एक बहाना था। मौलाना साहब आए थे, उन्होंने क्या ना बहाना किया, बस चले गए। हाँ। जरदारी साहब ने सीट लेनी थी, वो कहा लगा, और वो गिलानी साहब को पार्लियामेंट में करना था, हाँ। उनको वो वहाँ पे खुश कर दिया। अब वो उधर जाके मेन तो सीट वहाँ पे थी ना। अब पार्लियामेंट कैसे होगा? कानून नाफज है, इन्होंने खुद ही पास किए हुए हैं। जब सेनेटर आया है तो जाहिर है कि उसको कानून को पास करेंगे। वो बिल पुराने जो बिल हैं कि MP के MLA वजीरों को लेकिन देखिए एक जो सबसे अच्छी बात वो यहाँ पर ये थी कल के सारी मामले पर वो ये कहते हैं, जरदारी साहब ने ये कहा कि मियाँ साहब वापस आ जाएं, हम इस्तीफे दे देते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने बरमला कहा कि मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वापस? वो इस करके नहीं आना कि जो तो मौज का खाता जुए तो किस लिए वापस आएंगे? उनको नहीं पता कि बेटी को किस लिए किया। ये तो पहले ही इनका प्रोग्राम था ना कि लास्ट जब कैंपेन चलेगी एक साल रह जाएगा, मियाँ साहब को तब बुलाएंगे वो ये चीज़ का। लेकिन वो तो सिस्टम ही डाउन हो गया। ये लाग मार तो इसी सिस्टम का था ना, और किस सिस्टम का था कि मियाँ साहब को लाएं, कोई जरदारी साहब वो कह वो लाए ना, वो आगे कह रहे $60 को लाएं इस्तीफे दें, तो दे दें ना इस्तीफे। तो लाए ना उस अपने समधी को साथ लाएं और दे दें इस्तीफे। तो देखिए ना सर, इस पूरे मामले में लॉन्ग मार्च तो मुलतवी हो गया, क्या कहेंगे बाप? नहीं वो इसलिए मुलतवी तो जाहिर होना ही था, हाँ। क्योंकि जब एक पार्टी साथ ही नहीं दे रहे दूसरे, जरदारी साहब ने तो चलना ही चलना था। वो जरदारी साहब अपने मिशन पे थे, वो कामयाब हो गए हैं। कि वो कह रहे हैं कि वो इस्तीफे दें। अब जवेल लतीफ़ को देख लें, उनको कह रहे हैं कि इस्तीफे दें, ये खुद क्यों नहीं दे रहे? $60 को लाए, वो क्यों नहीं दे रहा? दें ना, दूसरे दे। इतने जो बादल बोले कि ये ले जो इस्तीफे, हम आ गए हैं मैदान में।
लेकिन नहीं देंगे, तो कभी भी आपको नहीं क्या लगता है इस्तीफे देने ना देने की क्या वजह हो सकती है? ना वजह तो यही हो सकती है ना, जिसके जो प्लानिंग चल रही है इनके, और एक्चुअली जिससे जितने भी हैं इनके जो लीडर हैं आए ना, उनको क्या नहीं पीपल पार्टी दें या जरदारी को करके दें। लेकिन इस पूरे मामले में मरियम नवाज साहिबा ने कल ये कहा है कि मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे, जिसने बात करनी है वो मेरे से बात करे। क्या कहते हैं? उनसे क्या बात मुलतवी करें? हो गया। पैसे मियाँ साहब लेके गए हैं भाई सारा, और तो मरियम से क्या बात करेंगे? मरियम क्या जवाब देगी? जवाब तो उसका वालिद ही देगा ना। नवाज शरीफ साहब आए ना तो इनका सेनेट में है। हाँ अब जी। इन्होंने ये क्या प्रोग्राम बना लिया थी, लॉन्ग मैरिज, ये लॉकडाउन कर दी है कि लॉन्ग मैरिज के लिए। अब अमेरिका में जो है लॉन्ग मैरिज हो रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन है। ये नून लीग ये चीज़ें कह रहे हैं। इन पटवारियों को अकल नहीं आ रही, कि सेंस नहीं आ रहा कि 30-40 साल से पीस रहे हैं, तो चलो कोई अगर आ रहा है तो उसको मौका दें। चले देखिए नई आगे चीज़ बढ़ते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में बात यहाँ पर ये है कि लॉन्ग मार्च यहाँ मुलतवी हो चुके हैं। जी जी। लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गए सर कल। ऑपोजिशन कहती है, ना हम इस्तीफे देंगे, लेकिन दूसरी जानब ये भी कहते हैं कि मियाँ साहब भी वापस नहीं आएंगे। तो जरदारी साहब ये कहते हैं कि जब तक मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे ना, मज़ा नहीं आएगा। जी, आप देख रहे हैं कि 3 महीने से यही चल रहा है कि हमने इस्तीफे देने। उन्होंने पहले भी कहा था कि हमने इस्तीफे देने, हाँ जी। लेकिन इस्तीफे अभी तक नहीं दिए उन्होंने। जब सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफे देने थे उन्होंने, अभी तक नहीं दिए उन्होंने। लेकिन अब ये इकट्ठा जो होगा, हम तो कहते हैं पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा है, चाहे इमरान हो चाहे नवाज शरीफ हो। नवाज शरीफ ने जो किया वो हमें दिख रहा है, जो दिख रहा है, जो पास है। अब तो गरीब आदमी पिस रहा है, तो अमीर आदमी तो कभी नहीं पिसेगा। अपोजिशन ने भी तो सर यहाँ पर अपने मुफाद की सियासत खेली ना। जी, जी। अवाम के लिए किसने यहाँ पर क्या सोचा? आवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। IMF बैठी है हमारे लिए, वो उसका हुकूमत चल रही है, हमारी पाकिस्तान की जमहूरी की कोई हुकूमत नहीं है। कुछ सारा IMF बना रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, प्रोग्राम के सिलसिले को यहाँ पर मजीद आगे बढ़ाते हैं। कुछ मजीद लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपको पता है कि अपोजिशन यहाँ पर लॉन्ग मार्च कर रही थी हुकूमत के खिलाफ? हाँ जी। पता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अब लॉन्ग मार्च यहाँ पे मुलतवी हो गया है। हाँ जी, ये ठीक भी है। पता है आपको? ठीक है, वो ये ये भी कहते पता है। हैं, ना हम इस्तीफे देंगे। हाँ जी। नून लीग यहाँ पर ये कहती है ना मियाँ साहब वापस आएंगे। हाँ जी। तो अब ऐसी सूरत हाल में अवाम को किस तरह सोच रहे हैं? देखें, इन सियासतदानों की सियासत चलती रहनी है, ठीक है। उन्होंने मियाँ साहब को बचाना है, ठीक है। इमरान खान आगे देख रहा है कि मुस्तकबिल किस तरह बनाना है, ठीक है। लेकिन बीच में जो नीचे तबके की आवाम है ना, वो पिस रही है, ठीक है। ऊपर तो सारा निज़ाम ठीक चल रहा है, लेकिन नीचे तबके की आवाम पिस रही है। आप देखें ना, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। अक्सरियत आपको पता है, ये लाहौर है। लाहौर में 12-1 बजे तो दिन चढ़ता है, सुबह होती है, ठीक है। लेकिन आप देखिए ना, इस सारे मामले में अपोजिशन ने अवाम का क्या सोचा? किसी ने कभी महंगाई के ऊपर बयान दिया, किसी ने कभी यहाँ पर गरीब अवाम के ऊपर बयान दिया? कभी आपने सुना ऐसा कोई बयान? नहीं, गरीब अवाम के ऊपर बयान देते हैं, लेकिन गरीब अवाम के ऊपर बयान देते हैं, गरीब अवाम ही देती है। लेकिन उनके बारे में सोचा नहीं जाता, सुना नहीं जाता। लीडर्स हमारे सुनते नहीं हैं। आपको लगता है कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, वापस आके उनको PDM की क़यादत को संभाला चाहिए? मैं तो आज भी कहता हूँ, मियाँ साहब आए, अवाम देखे उनका रवैया क्या है, उन्होंने क्या किया है, वो पिछले वक्त में क्या किया है, कितना माल खाया है, वो साथ लेके आए वापस। लेकिन वो तो कहते हैं कि मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे, उनकी जान को खतरा है। उनकी जान को किस तरह खतरा है? पता नहीं, आप बताएं। आपकी जान को खतरा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुल्क में तो महफूज हूँ। महफूज है ना? हाँ। मेरी जान को खतरा है? नहीं, मैं महफूज हूँ। इस तरह सारे ही महफूज हैं, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने साइडों पे रखा आपको लगता है मियाँ साहब बीमार भी है कि नहीं? मियाँ साहब बीमार हैं कि नहीं? नहीं, बीमार तो नहीं, हमें खाते हुए नजर आते हैं। टीवी पे रोज खबरों में हम न्यूज़ देखते हैं, हाँ। ठीक है। वो खाते पीते नजर आते हैं, चलते फिरते नजर आते हैं, वो देखने से तो बीमार नहीं लगते। ठीक है, लेकिन आपको लगता है मियाँ साहब को आना चाहिए? मैं कहता हूँ मियाँ साहब आए, जरा पार्टी के सामने खड़े हों, पता लगे एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी, दूसरी की जगह तीसरी पार्टी, तीनों पार्टियां। और अपोजिशन को यहाँ पे इस्तीफे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? नहीं, इस्तीफे नहीं देने चाहिए। इस्तीफे नहीं देने चाहिए, लेकिन मियाँ साहब को यहाँ पर वापस जरूर आना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको 8 ईदें आई हैं, उन्हें अपनी पूरी 8 ईदें बाहर की हैं यूरोप में, ठीक है, हुक्मरान होने की, वज़ीर-ए-आज़म होने की वजह से। तो जब वो उस पर कोई करप्शन का या कोई भी ऐसा इशू बनता है तो वो बाहर भाग जाते हैं। इमरान खान जो ये कह रहे हैं कि हम चोरों को पकड़ेंगे, वो तो चलो किसी हद तक समझ आती है कि पकड़ लिया, लेकिन ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? अगर वो लोग गिराएंगे हुकूमत को तो शायद आवाम ये सोचती है कि
किसी वक्त दोबारा अगर कोई दूसरी हुकूमत आ जाए तो शायद हमें रिलीफ मिल जाए। अगर महंगाई को कंट्रोल कराना है असम्बली में आके बैठे वहाँ पे आप बात करें, लेकिन ये सड़कों पे आके अपना रोना रो जाते हैं। हम लोग तो परेशान हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज हम लोग जान रहे हैं अहले लाहौर की राय कि अहले लाहौर यहाँ पर क्या सोचते हैं और लॉन्ग मार्च के मुलतवी होने पर क्या मियाँ साहब को वापस आना चाहिए है, क्या अपोजिशन को यहाँ पर इस्तीफे देने चाहिए या नहीं। आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, ना अपोजिशन इस्तीफे दे रही है, ना मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज़ नज़र आते हैं। करता क्या है अब आपका, कौन सोचेगा सारे मामले में? हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, क्यों कि पूरी मुमलिकत का मसला है। हाँ। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा इफेक्ट होगा, अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो जाहिर है सारी दुनिया परेशान होगी। ख़ास तौर पर ये तिजारत वाले जो है, इनके लिए मसला है, सबके लिए मसला है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गए। हाँ जी, कल पीडीएम का जो इजलास हुआ था उसमें रात को खबरें में सुना है कि जरदारी पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों का इनकार कर दिया है और जो बाकी जमातें हैं उन्होंने इस्तीफ़ों का मुतालबा किया है। लेकिन ये जो मुतालबा जरदारी ने इनकार किया ना, इसका फ़ायदा जो है ना वो हुकूमत को हुआ है। प्रोग्राम के सिलसिले को यहाँ पर ज़रा आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ के ज़रा यहाँ पर आवाम से मज़ीद बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएगा कि इस टाइम पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है आपके नज़दीक? महंगाई? नहीं, महंगाई नहीं। फिर क्या है? करप्शन। करप्शन है जी। ठीक है। ये बताइएगा कि ये जो अपोजिशन जमातें जो हैं, जी जी, जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग मार्च करना था महंगाई के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, जी, उस अपनी अपोजिशन में खुद जो है यहाँ पर दरारें पड़ गई हैं। जी बिल्कुल। ना इस्तीफे आ रहे हैं, ना मियाँ साहब आ रहे हैं, ना लॉन्ग मार्च हो रहे हैं। ये मेरी बात सुने, मियाँ साहब पहले तो जब मुशर्रफ के दौर में गए हैं वो कह रहे थे कि मेरा दिल करता है मैं पाकिस्तान में ईद करूं। उनके हुक्मरानी के दौरान जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे उनको 8 ईदें आई हैं, उन्हें अपने पूरी 8 ईदें बाहर की हैं यूरोप में, ठीक है, हुक्मरान होने की, वज़ीर-ए-आज़म होने की वजह से। तो जब वो उस पर कोई करप्शन का या कोई भी ऐसा इशू बनता है तो वो बाहर भाग जाते हैं, ठीक है जी। अब उधर जाके उन्होंने अपना पासपोर्ट रीन्यू नहीं करवाया। किस लिए नहीं करवाया? कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, किसी भी मुल्क का शहरी नहीं हूँ। क्यों? खाते इधर हैं, कमाते इधर हैं, कंपनियां बाहर में जाके लगाते हैं, इलाज भी बाहर से करवाते हैं। इलाज भी बाहर से करवाते हैं। मैं खुद नून लीग को वोट देता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं नहीं अब उनको सपोर्ट करता। अच्छा। महंगाई चाहे जितनी मर्जी हो जाए, एक आदमी सच्चा है तो वो सही है, वो इमरान खान है। अच्छा। जो सारी जमातों को आगे लगाया हुआ है। पीपल पार्टी कितनी बार आई है? लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, इमरान खान के दौर पे जो सबसे बड़ा मसला है वो फिलहाल अभी तक यहाँ पे महंगाई है। जी, महंगाई किन की वजह से है? ये जमातों की वजह से। ये यार जमातें इकट्ठी हुई हैं ना, ये अपना पैसा बचाने की वजह से हुई हैं, ठीक है जी। महंगाई इनकी वजह से होती है। आपको क्या लगता है अपोजिशन जो है मुतहद रह पाएगी इमरान खान के खिलाफ? फिलहाल तो देख के यही महसूस हो रहा है कि जरदारी साहब खेल गए हैं, ठीक है, और इन सब के मिल के इन्होंने प्लान बनाया था कि इमरान खान को गिराएं। लेकिन इमरान खान जो ये कह रहे हैं कि हम चोरों को पकड़ेंगे, चोरों को पकड़ेंगे, वो तो चलो किसी हद तक समझ आती है कि पकड़ लिया। लेकिन ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? अगर वो लोग गिराएंगे हुकूमत को तो शायद आवाम ये सोचती है कि किसी वक्त दोबारा अगर कोई दूसरी हुकूमत आ जाए तो शायद हमें रिलीफ मिल जाए। लेकिन जो इमरान खान कहते हैं, हमने यही सोचा था कि शायद वो आएंगे तो हमें महसूस होगा कि भाई अब वो चली गई महंगाई ठीक। कल पूरे मामले में मरियम नवाज साहिबा का ये बयान आया कि जिससे मियाँ साहब से बात करनी है वो पहले मेरे से आके बात करे। आपको ये नहीं लगता बड़ा हार्श स्टेटमेंट है, बड़ा सख्त स्टेटमेंट है कि मियाँ साहब क्यों नहीं वापस आते हैं? मुतालबा तो बिल्कुल जायज़ है कि मियाँ साहब वापस आए, वापस आके जो अपोजिशन की क़यादत संभाल लें। नहीं, अपोजिशन की क़यादत के लिए उन्होंने रहनुमाई के लिए अपनी बेटी को भेजा तो है, वो यहाँ पे रहे हैं। वो उनको ये लगता है कि मरियम को ये लगता है कि जब जेल में थे उस वक्त उनको हार्ट अटैक हुआ है, उनकी जान को खतरा है।
अगर किसी बंदे को ये लगता है कि जान को खतरा है, वो कैसे यहाँ आके रहनुमाई कर सकते हैं? नहीं, लेकिन जान को खतरा कैसे, ये भी तो समझाए ना। वो 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुए उनको। तो हार्ट अटैक तो अल्लाह की तरफ से हो गया भाई, किसी ने जान को थोड़ी हार्ट अटैक करवाया बस उनको। उनका ये मानना है, हम नून लीग को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर उनका जो मौक़िफ़ है मरीम नवाज़ का, वो यही है कि जी इस वक्त नहीं वो फिलहाल आ सकते। सर ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, मियाँ साहब को वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन उनकी साहिबजादी तो यहाँ पर ये कह रही है कि मियाँ साहब चूँकि बीमार हैं, उनकी जान को यहाँ पर खतरा है। कोई खतरा नहीं है, हम भी तो रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन देखिए ना, वो वजीर आजम रह चुके हैं, वो जरदारी कितना बीमार है, वो भी यहाँ रह रहा है। उसकी हालत देख लें, वो भी यहाँ रह रहे हैं, सारे यहाँ रह रहे हैं। ना इस्तीफे हुक्मरानी हम पे करनी है और खाना पाने जाके वहाँ पे, ये तो गलत है ना। फिर ना इस्तीफे आ रहे हैं, ना लॉन्ग मार्च हो रहा है, इस्तीफे देने मसले का हल नहीं है, ना लॉन्ग मार्च मसले का हल है। मियाँ साहब को यहाँ आए, बैठ के उनको फॉलो करें, जो भी है सामने बैठे, आना चाहिए उनको इधर। लेकिन वो तो ये कह रही है कि जिससे मियाँ साहब से बात करनी है वो पहले मेरे से आके बात करें। इससे क्यों बात करें, खाया उसने है, हुक्मरानी उसने की है, उससे बात आपको करिए। लगता है कि ऑपोजिशन यहाँ पे दुरुस्त सिमत में जा रही है? नहीं, वो भी नहीं सही जा रही। क्या करे ऑपोजिशन? आवाम के लिए सोचना चाहिए। अच्छा। अपोजिशन के लिए असेंबली में बैठे जाके, असेंबली में बैठे, जो करते हैं उन्हें करने दें, अपोजिशन वहाँ जाके काम करे। ये रोड पे निकलना, लोगों को परेशान करना, लॉकडाउन करवाना, ये अपोजिशन का काम नहीं है। लेकिन देखिए ये ना, गलत कर रहे हैं। ऑपोजिशन का एक मौक़िफ़ ये भी था कि हम लोग जो है महंगाई को भी कंट्रोल करवाएंगे हुकूमत वो से। सिर्फ बातों की हद तक है। अगर महंगाई को कंट्रोल करवाना है, असेंबली में आके बैठे, वहाँ पे आप बात करें। लेकिन ये सड़कों पे आके अपना रोना रो जाते हैं, हम लोग तो परेशान हैं। फ़ायदा तो नहीं ना किसी का कर रहे हैं। अपोजिशन गलत कर रही है, उसको चाहिए सुकून से असेंबली में बैठे। दोबारा इलेक्शन हो गया, इलेक्ट होके ऊपर हुकूमत दुरुस्त कर रही है। कौन कर रहा है? आपके नजदीक हुकूमत दुरुस्त कर रही है? हुकूमत भी गलत कर रही है। वो अच्छा। तो दे ही नहीं रही कुछ आवाम को। अच्छा, ये आए दिन लॉकडाउन कर दिया, आए दिन लॉकडाउन कर रही है, इससे हमें क्या फायदा होगा? अच्छा ठीक है। आवाम इतनी परेशान है, मार रही है महंगाई से, उसको चाहिए कंट्रोल करे। चले, हुकूमत को जो काम करे, अपोजिशन को चाहिए आराम से बैठे। ऑपोजिशन जनाब यहाँ पर क्या करे कि ऑपोजिशन के अपने अंदर यहाँ पर दरारें पड़ गई हैं, लेकिन जनाब इस पूरे मामले में कोई बीच की राह हमें नज़र नहीं आती है। आया कि लॉन्ग मार्च होगा, नहीं होगा, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान का ये जो इत्तेहाद है वो आगे जाके किस करवट पे बैठेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेक क्या लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। इसलिए आना चाहिए कि जो वो खुद भी खाता था ना, तो वो हमको भी खिलाता था। इतनी महंगाई नहीं की जितनी महंगाई अब जा रही। इसलिए नहीं आना कि चोर आदमी उसने आके यहाँ क्या लेना है, पहले तो सबसे बड़ी बात ये है। और जो इस्तीफे मंजूर हुए वो इसलिए हुए कि इनका किया कि इनके आगे आया है। ये आपस के अंदर इत्तेफाक ही नहीं था, इनके अंदर बेईमान सारे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों के किरदार के। लेकिन जनाब बीच में बात यहाँ पर यह भी आती है कि आखिर इस मजलूम आवाम का बीच में कौन सोचेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा कि ऑपोजिशन अपनी सियासत कर रही है, हुकूमत तो जनाब कर ही रही है यहाँ पे सियासत। इस पूरे मामले में अवाम जो बीच में पिस रही है महंगाई के हाथों, जी बिल्कुल, वो उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में नवाज शरीफ सोचेगा। लेकिन वो कैसे सोचेंगे? जब वो वापस आएंगे तो सोचेंगे ना। बिल्कुल आएंगे, वो एक न एक दिन जरूर आएंगे। जो ये आ गया, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मेरी बात सुने, देखिए जो कल सारा मामला पेश आया, लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया, उनकी साहबजादी ने खुद कहा कि मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे। आपको ये नहीं लगता कि एक ऐसा शख्स जो मुतअद्दिद बार इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, अगर तो पाकिस्तानी बड़े मुश्किल हालात के शिकार है, तो उसको वापस आना चाहिए? उसको इसलिए आना चाहिए कि जो वो खुद भी खाता था ना, तो वो हमको भी खिलाता था। इतनी महंगाई नहीं की जितनी महंगाई अब जा रही है। लेकिन देखिए ना, अब देखिए रोजगार नहीं है, अब औरतें काम करने के लिए बाहर आ गई हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि वो खुद भी खाता था, अवाम को भी खिलाता था। आपको लगता है कि हुक्मरानों को खुद खाना चाहिए? बिल्कुल, खुद तो नहीं खाना चाहिए ना माँ जी। खुद नहीं खाना चाहिए, लेकिन खिलाना चाहिए, सब आना चाहिए। इतनी महंगाई, औरतें घर से बाहर निकल आई हैं, जो कि आज तक 50 साल में नहीं निकली थी, अब निकल रही हैं, अच्छा बुरा काम कर रही हैं पैसों की खातिर। ये गलत है, ये सस्ता सामान होना चाहिए। जब 120 रुपए का पैकेट था घी का, अब 300 रुपए का है। ये होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। जो आवाम के लिए नहीं सोचता वो किसी के लिए नहीं सोचता। लेकिन इस पूरे मामले पर अपोजिशन ने क्या सोचा, आपकी मुस्लिम लीग नून ने क्या सोचा, दूसरी जमातों ने क्या सोचा? ने भी कुछ नहीं सोचा, सबने अपना ही सोचा है। अपना घर बनाया सबने, किसी ने आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। लेकिन होना चाहिए, जो मर्जी आए, लेकिन हुकूमत को यही चाहिए कि आवाम के लिए सोचना चाहिए। बेरोजगारी हो गई है,
बंद कर रहे हैं, ये सही है? चले सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया, ठीक हो गया। ना इस्तीफे आए, ना मियाँ साहब आए, ना मियाँ साहब ने आना है, वो कॉल उनकी बेटी के, क्या कहते हैं? इसलिए नहीं आना कि चोर आदमी उसने आके यहाँ क्या लेना है, पहले तो सबसे बड़ी बात ये है। और जो इस्तीफे मंजूर हुए वो इसलिए हुए कि इनका किया कि इनके आगे आया है। ये आपस के अंदर इत्तेफाक ही नहीं था, इनके अंदर बेईमान सारे हैं, एक दूसरे के चोर हैं। और देखिए इनकी अपनी चोरी पकड़ी गई। अब ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, इनके पास आखिरी यही ऑप्शन था, इस्तीफों का, वो भी नहीं हुआ। अब मौलाना साहब जलील होकर अपने घर चले जाएंगे। अब मरियम भी जलील होकर घर चले जाएंगे, क्योंकि जरदारी बहुत तेज़ आदमी था, उसने अपना पक्का खेलना खेल लिया, वो कामयाब हो गया। अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में अवाम के बारे में किसने सोचा? महंगाई जितनी हो गई हो, किसने सोची? देखिए जी, पूरी कोशिश है इमरान खान की महंगाई के बारे में। उसने 700 अरब रुपए का पैकेज दिया रमजान के लिए, 7 अरब का, 7 अरब का। हाँ। और वो हमारे लिए दिया। बात यह है कि जब चोर इतनी चोरी कर गए, इस मुल्क के अंदर बर्बादी कर गए, आखिर उसका सूद अदा कर रहे हैं, पैसे देने कहाँ से देने? हमने देने। आपको लगता है मियाँ साहब को वापस आना चाहिए? वापस तो आना चाहिए, लेकिन ये तबूक में वापस आएगा, वैसे नहीं आएगा। क्योंकि करप्शन ही इतनी की हुई है, तो इंतहा होती है। ये देख लें इनका क्या हाल हुआ है, पीएमडी टोटे हो गए हैं। जलील होके फिर वापस आए तो फिर क्या फ़ायदा? लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, इस पूरे मामले में अवाम का कौन सोच रहा है? आवाम का भी कोई नहीं सोच रहा है, लेकिन जब भी सोचेगा, सोच रहा है, शायद किसी ने आज तक सोचा हो। कैसे? उसकी पूरी कोशिश है पाकिस्तान के करीब अवाम के। लंगर खाने खोल दिए उसने। हाँ। और महंगाई आप ये है कि ये पीएमडी टोटे हो गए, तो मुर्गी 100 रुपए किलो कम हो गई है लाहौर में। एक सेकंड रुक जाए, इनसे ये पूछ ले, एटम बम किसने चलाया? सिर्फ ये पूछे। एटम बम बनाया पट्टों में, बनाया। मेरी बात सुने, मोटरवे किसने बनाया? मेरी बात क्या? इस पूरे मामले में, इतनी महंगाई में, ये अवाम के बारे में कौन सोच रहा है मेरे भाई? मियाँ साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये झूठी गवाहियाँ, आपको बाजार में जो से है ना, ये झूठी गवाहियाँ देने वाले मिलेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं बोले। उसका डायमंड महल बना हुआ, डायमंड महल बना हुआ है। मोटरवे उसने बनाई जिसका डायमंड महल बना हुआ है। उसका लूट के दौर में जाकर लंदन के फ्लैट बनाए हुए, मोटरवे उसने बनाई, मोटरवे उसने बनाई। चले ठीक है जनाब, चले जनाब, ये सारा मामला है यहाँ पर। मियाँ साहब को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, दवाई लेने गए हुए हैं। अच्छा, मियाँ साहब को आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए। आप बताएं। आना चाहिए, आप बताएं। लेकिन वो कहते नहीं आ रहे। कौन कह रहे हैं आएंगे? वैसे नहीं आएंगे। चले जनाब, मियाँ साहब को वापस आना चाहिए है, इस्तीफे नहीं देने चाहिए हैं, अवाम का यहाँ पर सोचना चाहिए है, महंगाई यहाँ पर कम करनी चाहिए। तो आना चाहिए, नवाज शरीफ का वहाँ से जनाजा आना चाहिए, ताकि यहाँ लाके जाती उम्र के अंदर दफनाया जाए, क्योंकि इस खानदान का अच्छा, चाचा जी हौसला। आप प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाजत दें।